हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि करेक्ट आईटीआर फॉर्म कैसे सेलेक्ट करें। मींस आईटीआर फॉर्म्स है आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसमें से मेरे केस में कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा ये कैसे डिसाइड करना है, तो ये सीखेंगे हम इस वीडियो में। हाउ टू चूज अ करेक्ट आईटीआर फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आईटीआर 1 ये किसको एप्लीकेबल है? फॉर इंडिविजुअल्स। फर्स्ट इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल है, बीइंग अ रेजिडेंट। फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट, रेजिडेंट होना चाहिए अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। रेजिडेंट भी कौन सा? अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट एंड हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 lakh। एंड टोटल इनकम होना चाहिए 50 lakh। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000। ये सभी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना है। ठीक है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, इंडिविजुअल है, वह रेजिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उस केस में आईटीआर 2 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और सपोज टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, उस केस में भी आईटीआर फॉर्म नंबर 2 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मींस आईटीआर 1 के लिए क्या कंडीशन है? इंडिविजुअल्स होना चाहिए, बीइंग रेजिडेंट होना चाहिए अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जिसका टोटल इनकम 50 लाख तक का होना चाहिए, एंड उसमें इनकम सैलरी की इनकम हो सकती है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है एंड अदर सोर्सेज की इनकम, एंड एग्रीकल्चरल इनकम है तो 5,000 तक की होनी चाहिए। उस केस में आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 1 सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं आईटीआर फॉर्म नंबर 2। आईटीआर फॉर्म नंबर 2 एप्लीकेबल होगा अगर आपको आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है एंड आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, तो आईटीआर फॉर्म नंबर 2 एप्लीकेबल होगा। फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आपको बिजनेस हेड के अंदर कोई इनकम नहीं है तो आप इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में आईटीआर फॉर्म नंबर 2 फाइल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आईटीआर फॉर्म नंबर 3। ये एप्लीकेबल होगा फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, तो आईटीआर फॉर्म नंबर 3 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आईटीआर फॉर्म नंबर 4। आईटीआर फॉर्म नंबर 4 एप्लीकेबल होगा फॉर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स एंड फॉर्म्स अदर देन एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये आईटीआर फॉर्म नंबर 4 एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स अदर देन एलएलपी, बीइंग अ रेजिडेंट, वो भी सब रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 lakh एंड having income from business and profession which is computed under section 44AD, 44ADA or 44AE, that is presumptive basis। ठीक है, and agricultural income up to ₹5,000। उस केस में आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 4 सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आईटीआर फॉर्म नंबर 5। अगर आप एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी, बीओआई है, तो आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 5 फाइल करना है। ठीक है, फॉर पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पर्सन फाइलिंग आईटीआर 7, उनके केस में आईटीआर फॉर्म नंबर 5 एप्लीकेबल होगा। बिजनेस एंटिटीज सच एज एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म्स, एओपीज एंड बीओआईज कैन फाइल आईटीआर 5 for reporting income from business and profession and any other source of income। तो ITR 5 फॉर्म एप्लीकेबल होगा टू
LLP, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, ठीक है। नेक्स्ट है ITR फॉर्म नंबर 6। ये एप्लीकेबल होता है फॉर कंपनीज। कंपनीज के केस में ITR फॉर्म नंबर 6 फाइल होता है, ठीक है। उसमें भी अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 मींस अगर आपने सेक्शन 8 की कोई कंपनी है जो, ठीक है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसमें कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, एंड वह एग्जाम्पशन क्लेम कर रही है अंडर सेक्शन 11, उस केस में आपका ITR फॉर्म नंबर 6 नहीं जाएगा, ITR फॉर्म नंबर 7 जाएगा, ठीक है। तो ITR फॉर्म नंबर 6 है फॉर कंपनीज। नेक्स्ट है ITR फॉर्म नंबर 7। ITR फॉर्म नंबर 7 कौन फाइल करेगा? फॉर पर्संस इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C एंड 139(4)D ओनली, ठीक है। मींस ट्रस्ट वगैरह है जो उनको ITR फॉर्म नंबर 7 फाइल करना होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस केस में कौन सा फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है, दैट इज ITR 1 to 7, उसमें से किस SSC के केस में कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, वो क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।